आज हमारे साथ जुड़े हुए एक स्टूडेंट है जिन्होंने काफी सारी कंपनी क्रैक कर रखा है। एंड आप अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, सेकंड ईयर के बच्चे हो, देन आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अलावा भी कोडिंग जर्नी डिस्कस करेंगे, लाइक आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो कंप्लीट फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। एंड जो बच्चे नेक्स्ट ईयर ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस में बैठना चाहते हैं एंड आप सोच रहे हो कि लाइक ये जो एमएनसी जो कंपनी है जो कि लाइक अच्छे खासे पैकेज प्रोवाइड करती है, आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, वैसे बता दो ये मेरे फ्रेंड है, ठीक है। तो सुप्रतिम, आप जो व्यूअर्स है आप उनको इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में जरा। Thank you, brother, for inviting me in your YouTube channel. So, my name is Shupratim Bhattacharjee. I am currently pursuing my BTech from Academy of Technology Hooghly. So, I have cracked persistent systems and TCS digital offer. And apart from that, I have some hobbies like I like to play games and love to hang out with my friends. So, yeah, that's the introduction about myself. जैसे कि आपने सुना, इन्होंने परसिस्टेंट एंड टीसीएस डिजिटल दोनों ही क्रैक कर रखा है, तो आप समझ सकते हो लाइक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप लोग बताना लाइक क्या क्या आपको चीजें फॉलो करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ये जो दो कंपनी है हम लोग दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में लोग परसिस्टेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सुप्रतिम, आपसे पहले मैं पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने जो परसिस्टेंट जो क्रैक किया है, तो इसका स्टार्टिंग से जरा बताइए, लाइक आपने इसको कैसे रजिस्ट्रेशन किया इस ड्राइव के लिए, वेदर इट इज ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस। सो परसिस्टेंट जो आता है वो ठीक आता है तुम्हारा वो जो थर्ड ईयर के लास्ट में है ना, जो 6 सेमेस्टर, तो तब परसिस्टेंट आता है। तो बहुत जल्दी आता है परसिस्टेंट। हम्म। नॉर्मली कोई कंपनी इतना जल्दी नहीं आता कॉलेज में। तो जब परसिस्टेंट आया तो हमारा कॉलेज ने बोला कि हमें रजिस्टर करने के लिए। तो दिस इज नॉट एक्चुअली एन ऑन कैंपस इंटरव्यू, दिस वाज काइंड ऑफ ए फुल कैंपस इंटरव्यू जहाँ पर बहुत कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से जो बच्चे हैं सब एक साथ आते हैं। तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है ऑन कैंपस से। सो कॉलेज ने बोला कि अप्लाई करने के लिए, तो परसिस्टेंट में हम गए, वहाँ पे हम फॉर्म फिलअप किए और अप्लाई किए। तो अगर मैं फ्लो चार्ट बताऊँ तो फर्स्ट मेरा हुआ था एक फर्स्ट असेसमेंट, हम्म। जिसमें हमसे पूछा गया था लाइक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और डीएसए के क्वेश्चंस और कोर्स सब्जेक्ट्स लाइक ओएस डीबीएमएस नेटवर्किंग, इसके क्वेश्चंस पूछा गया था। और फिर 2 कोडिंग क्वेश्चंस था वहां पर। हम्म। तो दिस वाज माय फर्स्ट असेसमेंट। सो So, आफ्टर दैट when this first assessment conducted, during the end of the sixth semester or like sixth semester के दौरान ही ये हो गई थी? दौरान नहीं, ये 6 सेमेस्टर के एंड में हुआ था। Okay, means the beginning of before seventh semester. Like I think it is in the या month of या May or June, I think. या हम्म। तो उसके बाद हमारा एक सेकेंड असेसमेंट हुआ, बट सेकेंड असेसमेंट के बीच में हमें कुछ कोर्स दिया गया। हम्म। लाइक आपके जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कोर्स है लाइक ओएस डीबीएमएस नेटवर्किंग डीएसए एंड बेसिक लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस जावा और पाइथन, उसका एक हम्म। कोर्स हुआ था। इट्स लाइक 1.5 मंथ्स। Okay. एंड देन उसके बाद उसके बेसिस पे हमारा एक सेकेंड असेसमेंट हुआ था, जिसमें हमें हमसे एप्टीट्यूड और इंग्लिश नहीं पूछा गया था। उसमें जस्ट पूछा गया था ओएस टीबीएमएस नेटवर्किंग और लैंग्वेज और डीएसए के एमसीक्यू क्वेश्चंस और 2 और कोडिंग क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ये जो आपके असेसमेंट हो रहे थे, तो लाइक ये किस प्लेटफॉर्म पर करवाए जा रहे थे, या आप लोग को लाइक सबमिट करने होते थे कोड वगैरह कहीं पर? हाँ, तो ये था एमकैट का प्लेटफॉर्म। ओके। तो लाइक काफी सारे बच्चे जानते नहीं एमकट, तो बता दो कई सारी कंपनी है जो उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म सपोज नहीं होता है, तो बाकी से जो प्लेटफॉर्म उनका सहारा लेती है। जैसे काफी सारी कंपनी हाँ लाइक एमकट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड परसिस्टेंट कंडक्ट देयर एग्जामिनेशन थ्रू एमकट प्लेटफॉर्म। तो लाइक आप बताना चाहिए लाइक उनका कैसा रूल्स वगैरह होता है, कैसा मतलब उनका सिस्टम होता है एमकट का? तो एमकैट जो चीज है उसमें तुम ऑफ कैंपस पे भी अप्लाई कर सकते हो एमकैट से। हम्म। सो दिस इज ए प्लेटफॉर्म, सो वेयर यू कैन अप्लाई ऑफ कैंपस एंड ऑल्सो इसमें तुम एक इसका जो एग्जाम पैटर्न था लाइक उसमें एमसीक्यू था एंड कोडिंग जो क्वेश्चंस थे उसका यूआई बहुत सिंपल था। मतलब तुम अगर देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे सबमिट करना है, कैसे एमसीक्यू को देना है। सो दिस वाज अबाउट एमकैट। नहीं, कई बार क्या एंड होता है ना, जैसे जस्ट मान लीजिए सपोज तीन सेक्शन है, एक एप्टी हो गया, एक वर्बल हो गया, एक कोडिंग हो गया। तो लाइक सेक्शन पे हम हाँ जंप नहीं कर सकते, सपोज अगर ये अटेम्प्ट करते देन वी कैनॉट जंप टू आवर प्रीवियस सेक्शन। एंड सपोज वी आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, देन वी कैनॉट जंप बैक टू क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसा कुछ रूल है क्या एमकैट में? नहीं, परसिस्टेंट में जो एमकेट में मैंने ये दिया था उस पे ये रूल नहीं था, तुम प्रीवियस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। हम्म। बट मैं कुछ कंपनीज के असेसमेंट दिया, पता नहीं वो एमकेट में था या नहीं, बट उसमें तुम अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
पे ही जाना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पे नहीं आ सकते तुम। लाइक टीसीएस का जो एनक्यूटी एग्जाम होता है। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, उसमें पीछे नहीं जा सकते, सबमिट कर दिया तो सबमिट कर दिया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही जाना पड़ेगा। ओके, तो लाइक आपका जो फर्स्ट असेसमेंट हुआ था परसिस्टेंट का, तो लाइक वहां पर एप्टी था एंड कोडिंग था, राइट? हाँ, और एमसीक्यूज भी थे, कोर सब्जेक्ट्स हाँ। थे, और इंग्लिश भी था, उसमें तो वर्बल का पार्ट था। आप जरा बताइए लाइक कि अगर कोई बच्चा सपोज एप्टी स्टार्ट किया, यानी कि कई सारे स्टूडेंट है जो एप्टीट्यूड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं, कोई मतलब काफी कम ही व्यक्ति है जो सिक्स सेमेस्टर पहले स्टार्ट करते हैं। तो लाइक अगर आपसे मैं शॉर्ट में पूछना चाहूँ कि लाइक एप्टी किस मेनली टॉपिक से पूछे जा रहे थे, लाइक क्या क्या वो थे? तो मैं अगर बोलूँ तो एक्टिव जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तो अच्छा है, बाद हम्म। में फिर भी हो जाता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स है लाइक इंडिया बेक्स, प्रेप, इंस्टा, अगर उनसे प्रिपरेशन लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो जो हम्म। क्वेश्चंस आता है उस लेवल का ही क्वेश्चन आएगा एप्टीट्यूड में। सो मैं बोलूंगा कि टीसीएस का एप्टीट्यूड भी मुझे हार्ड लगा था थोड़ा, पर हम्म। जो परसिस्टेंट का एप्टीट्यूड था उसमें कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि वो एप्टीट्यूड बहुत इजी ही थे। और लाइक यू हैव लाइक अगर मेंशन्ड कोर सब्जेक्ट लाइक डीबीएमएस था, ओएस था, नेटवर्किंग था, तो लाइक वहां पर हाँ, क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल कैसे थे? तो अगर तुम चीज पढ़ लोगे, समझ लोगे अच्छे से, तो हम्म। इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली थोड़ा लेट स्टार्ट किया था वो सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना। लाइक मैंने वो प्रिपरेशन किया था 1 मंथ और 1.5 मंथ में प्रिपरेशन किया था पूरा चीज। तो हम्म। अगर पढ़ लोगे, जिन चीज समझ लोगे, तो हार्ड नहीं है वो चीज। और कोडिंग क्वेश्चन जो पूछे गए थे लाइक वो किस लेवल के थे? कोडिंग मैं बोलूंगा कि इजी टू मीडियम लेवल थे। हम्म। तो आप जरा उसमें डिस्कस अगर करना तुम, चाहे मतलब क्वेश्चन क्या आया था, अगर आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो। मुझे तो पूरा अब याद नहीं था क्वेश्चन कब आया था, क्योंकि हाँ। बहुत पहले से था, हम्म। बहुत पहले हुआ था। तो मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन मुझे जब तक किया था, एक क्वेश्चन था सेट का, सी प्लस प्लस में जो सेट है हम्म। उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। हम्म। और एक मुझे थोड़ा याद नहीं है, लेकिन अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से कर लोगे हम्म। और लैंग्वेज अच्छे से पकड़ बना लोगे, और हम्म। जो जो कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा पे है, और जो सी प्लस प्लस में जो एचटीएल पार्ट है, वो अगर कर हम्म। लोगे तो मोर देन सफिशियंट है, मुझे लगता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने डीएसए मेंशन किया, ठीक है, तो लाइक डीएसए तो काफी वास्ट है, मतलब ऐसा तो नहीं कि लाइक हम हाँ। लोग कुछ ही टॉपिक पढ़ के खत्म कर देंगे। तो सपोज कोई स्टूडेंट है जो कि डीएसए में काफी वीक है, उसको कुछ ज्यादा नहीं आता है, एंड बट स्टिल ही वांट्स टू क्रैक दोज एग्जामिनेशन, ओके, सो वो कौन कौन से हम्म। टॉपिक्स आप मेंशन करना चाहोगे जो कि लाइक सफिशिएंट रहेंगे फॉर क्रैकिंग एनी टाइप ऑफ कंपनीज विच सिमिलर टू परसिस्टेंट? ओके, सो अगर आप बेस पैकेज पे टारगेट करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एरेज स्ट्रिंग्स के जो क्वेश्चन है वो सफिशियंट है, क्योंकि वो बेस पैकेज में ज्यादा ट्रीज, ग्राफ्स और डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं पूछते हैं। हम्म। तो मतलब ये जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, लिंक लिस्ट हो गया, एरे स्ट्रिंग एंड क्यू स्टैक, ट्रीज, ये सब मतलब फंडामेंटल एनालिसिस से हो जाएंगे ना मतलब? हाँ, मतलब तुम्हें जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है वो अगर तुम्हें अच्छे से आ गया, तो मुझे लगता है कि बेस पैकेज अच्छे से निकल जाएगा। हम्म। अच्छा, जैसे काफी लोग है लाइक फर्स्ट असेसमेंट लाइक हुआ, ठीक है, जैसे आपने बताया था कि एप्टी हुआ, देन टेक्निकल क्वेश्चन थे कोर सब्जेक्ट के, एंड देन आपका लाइक कुछ एमसीक्यू थे, तो लाइक देन जो सेकंड आपका असेसमेंट हुआ था, तो लाइक वहां पर बच्चों का सिलेक्शन किस बेसिस पर हुआ था, लाइक कैसे रिजेक्शन हो रहा था, कैसे एलिमिनेशन हो रहा था बच्चों का? हाँ, तो मैंने जैसे बताया, तुमको एक कोर्स प्रोवाइड करेगा परसिस्टेंट, हम्म। 1.5 मंथ्स का। वहाँ पे अच्छे से तुम्हें डीबीएमएस, ओएस एंड नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और बेसिक प्रोग्रामिंग हम्म। लाइक सी, सी प्लस प्लस और जावा हम्म। अच्छे से पढ़ाएगा। हम्म। तो वो अगर अच्छे से पढ़ लिए तो सेकेंड असेसमेंट उतना भी टफ नहीं होता, क्योंकि उस टॉपिक से ही वो क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। और जो दो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो फर्स्ट असेसमेंट के लेवल का ही होगा। तो सेकेंड असेसमेंट होने के बाद जैसे आपने कहा कि कोर्सेस लोग प्रोवाइड किए थे, तो क्या फिर से एग्जाम कंडक्ट हुई थी क्या फर्स्ट असेसमेंट की तरह? हाँ, तो सेकेंड असेसमेंट जो था वो फर्स्ट असेसमेंट जैसे ही था, वो कंडक्ट हुआ था आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन, हम्म। 1.5 मंथ्स के बाद। ओके, तो लाइक फिर वहां पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के वक्त, इंटरव्यू के लिए? हाँ हाँ, वो जो राउंड था वहाँ पे भी, वो भी एलिमिनेशन राउंड था, उसमें भी कुछ बच्चों का एलिमिनेशन हो गया, तो उसके बाद आया फर्स्ट इंटरव्यू। हम्म। तो इंटरव्यू जरा तो ब्रीफली बताना चाहें, क्योंकि कई सारे हाँ स्टूडेंट हाँ। है जो मतलब
अच्छे होते हैं, लाइक एग्जाम वगैरह में क्वालिफाई कर जाते हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे फील नर्वसनेस। सो आप अगर डिस्कस करना चाहें कि क्या क्या प्रश्न थे जो कि बच्चों से पूछे गए, तो लाइक बच्चे समझ सके, लाइक हाँ जी इंटरव्यू में सब सवाल आते हैं, लाइक आपका हाँ तो मेरा टेक्निकल राउंड हो गया, एक आपका ही एचआर राउंड हो गया। हाँ। हाँ हाँ, तो मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि नर्वस मत हो, इंटरव्यूअर तुम्हें लेने के लिए आ रहा है, तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस रखो, तो इंटरव्यू कुछ भी नहीं है अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है। तो जैसा मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, तो फर्स्ट इंटरव्यू में मैं गया, तो पहला ही क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हम्म। प्रिपेयर करके जाना अच्छे से, क्योंकि दिस इज द मेक और ब्रेक सिचुएशन इन योर इंटरव्यू। क्योंकि अगर तुम अच्छे से इंट्रोडक्शन दोगे तो क्वेश्चंस तुम्हारे इंट्रोडक्शन से ही आएंगे, मतलब तुम्हारा हम्म। क्या हॉबीज है और तुम क्या क्या करे हो, तुम जो स्किल्स उनको बताओगे वो उनसे ही तुम्हें क्वेश्चंस पूछेंगे। और अगर तुम नहीं बताओगे तो जो खुशी क्वेश्चन पूछ सकता है, हम्म। तो कोई लिमिट नहीं है। वो बहुत हम्म। हार्ड इंटरव्यू भी हो सकता है, क्योंकि तुमने उनको बताया नहीं तुम्हारा हम्म। क्या स्किल्स है, क्या स्किल सेट है, बताया नहीं। अगर तुम बता दोगे तो उन्हें पता है तुमको ये पता है, तो अगर तुमको ये पता है तो उनसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो तुम्हें पता है। हम्म। लाइक मैंने बोला था कि मेरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट इंटरेस्ट है एंड मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया है। तो मेरा इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि एंड्रॉयड का एक बेसिक एक्टिविटी मुझको लिख के दिखाओ। हम्म। So this is how, if you tell your interviewer that you know these things, then he will ask questions from that. And also one more thing, that you must be 100% sure that you know these things properly that you are mentioning. व्हाट आर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम टेक्निकल पार्ट, लाइक आपका सब्जेक्ट वगैरह हो गया या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, आप कुछ अगर क्वेश्चंस मेंशन करना चाहें, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाँ, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट आता है। तो हम्म। उन्होंने बोला एक बेसिक एक्टिविटी का कोड लिख दो मुझे एंड्रॉयड का। हम्म। सो वो कोड ज्यादा हार्ड नहीं था, बट वो मेक श्योर करना चाहते थे कि मुझे एंड्रॉयड आता है या नहीं। हाँ हाँ। So this is a crucial part. If you know and development, then it is a high chance that you will get selected, because कंपनी में डेवलपमेंट का ही काम होता है। तो हम्म। उनको ऐसे लोग चाहिए जो ऑलरेडी डेवलपमेंट काम किए हैं, ऑलरेडी उनको पता है। और तो डीएसए ये मेरा टीवीएमएस ओएस नेटवर्किंग, यहाँ से कुछ सवाल पूछे गए थे आपसे? मुझसे कोर सब्जेक्ट्स लाइक डीबीएमएस ओएस से ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। हम्म। मुझे पूछा गया था डीएसए और लैंग्वेज के बेसिस पे। ओके। अच्छा, लैंग्वेज मतलब उनका एक स्पेसिफिक होता है क्या कि आपको सी या सी प्लस प्लस जावा से सवाल पूछेंगे, या मतलब आपका कोई प्रेफर कर सकते हो आप? ये एक्चुअली टेस्ट में तो तुम सिलेक्ट कर सकते हो सी सी प्लस प्लस और जावा, बट मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, हम्म। उन्होंने मुझे मेंशन कर दिया कि ये जो कोड मैंने दिया उसको सी में ही लिखना है। और एचआर इंटरव्यू लाइक आपका हुआ, तो लाइक एचआर इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न थे? So HR interview was for me was pretty chill, because the interviewer was also pretty chill. That I don't think that was actually an elimination round, because they just asked some basic questions like what are your future plans and tell me about yourself। वो तो पहला ही क्वेश्चन है। हम्म। और फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछा, हम्म। तो तुम्हारा हॉबीज क्या है, ये सब मुझसे पूछा गया था एचआर पे। एक्चुअली एचआर इंटरव्यू मतलब आपसे देखा जाता है कि लाइक आप कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, बिकॉज सपोज इन हाँ फ्यूचर कंपनीज विल गिव यू सम प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड फॉर completing that project you have to interact with the client. So आप अगर interact नहीं कर पा रहे हो, then obviously आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका नहीं है, तो एचआर इंटरव्यू ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है। हाँ, तो जनरली पूछता है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तुम कितना हम्म। कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे लैंग्वेज मतलब जो इंग्लिश बोल रहे हो वो कितना स्ट्रांग है, वो यही देखता है। तुम क्या आंसर कर रहे हो, गलत या ठीक, वो नहीं देखते ये थिंक। तो आपका फाइनल एडवाइस क्या रहेगा उन बच्चों के लिए जो थर्ड ईयर में है, या वो बच्चे जो फर्स्ट में जस्ट एंट्री किए हैं एंड काफी कंफ्यूज में? क्योंकि मैं कई बार देखा भी हूँ जो फर्स्ट के बच्चे हैं वो काफी कंफ्यूज में होते हैं, लाइक मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, मैं क्या क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो लाइक आपका एक फाइनल सेशन क्या रहेगा बताइए? हाँ, तो मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, बिकॉज गाइड करने वाला कुछ ज्यादा लोग नहीं थे तब। अब तो बहुत लोग हैं गाइड करने के लिए, इतना प्लेटफॉर्म भी नहीं था ऑनलाइन कि ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो तो हो जाएगा, रोड मैप भी नहीं था। तो जो फर्स्ट ईयर पे मैं आ रहा है, मैं उनको बोलूंगा कि लैंग्वेज पे फोकस करो। लैंग्वेज मतलब ज्यादा लैंग्वेज नहीं कि तुम 3-4 लैंग्वेज कर लिए हो, ऐसा नहीं। एक हम्म। लैंग्वेज करो, अच्छे से करो, उसको अच्छे से समझो। मतलब जो लैंग्वेज का बेसिक पार्ट है वो भी पढ़ो, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है वो भी पढ़ो, मतलब अच्छे से पढ़ लो। और अगर तुम सेकेंड ईयर में हो तो मैं बोलूंगा डीएसए स्टार्ट कर दो अच्छे से,
लाइक जो एरे, स्टैक्स, क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स, ट्री, डीपी अच्छे से करो, टाइम दो बट अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो। लाइक मैंने जैसे किया था लीड कोड से हाँ, प्रैक्टिस। जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म, लीड कोड है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म। सो आप अगर सिर्फ, अगर आपसे मैं पूछूं सिर्फ दो प्लेटफॉर्म ना बताने के लिए, सो दैट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शंस इतने सारे होते हैं कि लाइक हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चूज करो कि ये चूज करो, तो लाइक आपका क्या सजेशन रहेगा उन बच्चों के लिए? तो मैं सजेशन दूंगा कि गीक्स फॉर गीक्स कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है पर क्वेश्चंस अच्छे हैं। और गीक्स फॉर गीक्स में जो एडिटोरियल्स है और जो डिस्कशन सेक्शंस है और जो सिखाते हैं डीएसए के जो आर्टिकल्स है बहुत अच्छे हैं, क्रिस्प है, बहुत अच्छा है। और अगर प्रैक्टिस के लिए जाओ तो लीड कोड इज द बेस्ट, बिकॉज लीड कोड में कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन है और जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन है, तो अगर उसमें से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है। और पहले लीड कोड इजी से स्टार्ट करो, फिर जब देखो इजी आ रहा है तो मीडियम स्टार्ट करो। और हार्ड ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हार्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते, मोस्टली मीडियम क्वेश्चन ही पूछे पूछे जाते हैं अच्छे कंपनीज में। तो अगर थर्ड ईयर पे हो तो मैं बोलूंगा डीएसए करते रहो और प्रोजेक्ट्स भी करो, क्योंकि कंपनीज में अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है तो तुम्हारे पास एक एज है कंपनीज में। वो यही प्रेफर करते हैं कि तुम्हें प्रोजेक्ट आता है तो मैं तुम लोगों को लूंगा, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग का ज्यादा खर्चा नहीं होता, टाइम नहीं लगता। तो जब स्टूडेंट आते हैं जॉब पे तो काम स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। सो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला है, एंड फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, आप कमेंट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक लिंक मौजूद होगा जहाँ पर सुप्रोतिम जी से कनेक्ट कर सकते हो, एंड आपके जो भी कुछ प्रश्न है आप इनसे इंटरव्यू डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक्स सुप्रोतिम फॉर हैविंग दिस मीट, एंड आई होप दैट जो बाकी सभी स्टूडेंट है नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली, मतलब जो उनका जो ड्रीम कंपनी है क्रैक करेंगे। हाँ, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू।